यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बंसल एकेडमी। तो आज आपके साथ डिस्कस करूंगी इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट जो कि आप लोगों का प्रोनाउंस के ऊपर बेस्ड है। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें प्रोनाउंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट था। सो होप आप लोगों के लिए जितने भी टेस्ट सीरीज है हमारी ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। जस्ट रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि बेसिकली ये जो क्वेश्चन है दिस इज अबाउट द एरर। आप लोगों को सेंटेंस रीड करना है एंड उसमें से एरर को रिमूव करना है। ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ दीज थ्री सन्स नाइदर हैज एनी मेरिट। अब आप लोग पूरे के पूरे सेंटेंस तो पढ़ेंगे एंड बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मैम यहाँ पे अ नहीं एन आएगा, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को वाउल्स वाला एरर बेसिकली तो नहीं है, बट फिर भी दिस इज माय ड्यूटी टू इन्फॉर्म यू कि यहाँ पे अ यूनिवर्सिटी ही आएगा। वाउल्स वाले टॉपिक में वैसे इसके टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंक्लूड किए जाएंगे जहां पे यूनिवर्सिटी के आगे अ लगाएं या एन लगाएं। रीजन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये मिथ है कि मैम यहाँ पे यू से स्टार्ट हो रहा है तो एन लगाएंगे, जबकि आप लोगों को मैंने वाउल्स में बताया था हमेशा आप लोगों को साउंड्स पे ध्यान देना होगा, ना कि आप लोगों को लेटर्स पे। सो दैट इज द रीजन व्हाई यहाँ पे यू तो लिखा है बट उसकी जो साउंड है दैट इज य। सो दैट इज द रीजन व्हाई यहाँ पे अ यूनिवर्सिटी बिल्कुल सही है, उसमें एरर नहीं था। बट ऑफ हिज थ्री सन्स नाइदर। अब यहाँ पे नाइदर एक ऐसा वर्ड है जो डेफिनेटली मेरे को स्ट्राइक करना चाहिए क्योंकि नाइदर को यूज किया जाता है सिर्फ और सिर्फ दो के लिए। सो दैट इज द रीजन व्हाई इस पार्ट में एरर था। आप लोगों के नाइदर को कट करके आप लोगों को नन लिखना था। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से अपना आंसर। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन, द पुअर मैन पॉइजनड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रन। वो ये कहना चाहता है कि जो बुरा आदमी सॉरी वो जो गरीब आदमी था उसने अपने आप को भी जहर दिया और तो और अपने बच्चों को भी, बिकॉज हिज ओन चिल्ड्रन मतलब अपने बच्चों को भी पॉइजन किया, जहर दिया। तो अपने आप को जहर दिया, किसी और को नहीं। पॉइजन्ड के साथ यहाँ पे हिम नहीं लगाना था, रादर रिफ्लेक्सिव केस था, क्योंकि किसी और को अगर वो पॉइजन कर रहा है तो हिज ओन चिल्ड्रन, वो अपने आप एक दूसरे के साथ सेंस नहीं बनेगी। सेंस ऐसे बनेगी कि उसने अपने आप को और अपने ही बच्चों को पॉइजन किया। दैट मीन्स पुअर मैन को अपने लिए कोई यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत थी, जबकि यहाँ पे हिम लिख रखा है। क्रॉस करेंगे स्टूडेंट्स हिम एंड यहाँ पे लिखेंगे हिमसेल्फ। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स, यहां पे आप लोगों का आंसर आएगा हिमसेल्फ। हिम को कट करना है एंड हिमसेल्फ आप लोगों को इंक्लूड करना है। चलिए आई होप आप लोगों को साथ साथ ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आए। आफ्टर दैट शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज एवर लाइव्ड। अब यहाँ पे दैट हैज कुछ चीजें हैं जो अपने आप खटकेंगी। शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स, कहता है वो बहुत सारी मदर्स में से एक बेस्ट मदर है। दैट हैज नेवर लाइड, जबकि यहाँ पे दैट के लिए मदर्स यूज किया गया है, हैज नहीं आना था, हैव आना था। वो कहता है उन बहुत सारी माताओं में से एक माता है जिसने कभी भी दैट हैज एवर लिव्ड मतलब जो रही है अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीती है। सो यहाँ पे अगर मदर्स है तो यहाँ पे उसका हैव वाला कॉन्सेप्ट आना था, ना कि हैज वाला। टिक कर लेंगे थर्ड का आंसर में आप लोगों का हैव इज द राइट ऑप्शन। चलिए चलेंगे फोर्थ ऑप्शन पे, जॉन आई एंड हरी। आप लोगों ने हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। अब बहुत छोटा सा एरर है जो मैंने आप लोगों को प्रोनाउंस में बताया था। जॉन है, हरी है, यहाँ पे आई एंड हरी नहीं, इनफैक्ट हरी एंड आई आएगा। रीजन क्या है, अगर कोई भी सीधा साधा रूल है, प्रोनाउंस है नाउन से अगर साथ में भी प्लेस करोगे तो जो आप लोगों का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो बिल्कुल लास्ट में आएगा। रूल एज आई गेस आप सभी को याद होना चाहिए, रूल था 231, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे प्रोनाउंस तो और नहीं थे लेकिन नाउन्स थे। सारे के सारे नाउन्स को आगे लिखेंगे, जॉन हरी एंड आई आएगा। हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज, हैव बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के बहुत सारे 3 सब्जेक्ट है तो दैट मींस यहाँ पे हैव ही आना था। चलेंगे स्टूडेंट्स हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पे, आई एम योर्स अफेक्शनेट सन। यहाँ पे योर्स अफेक्शनेट नहीं, योर अफेक्शनेट सन आना था। रीजन यहाँ पे आप लोगों के पोजेसिव एडजेक्टिव की जरूरत है। वो कहता है मैं तुम्हारा अफेक्शनेट बेटा हूं, तो यहाँ पे दैट इज योर सन, अगर ये नाउन है तो उसके लिए पोजेसिव एडजेक्टिव आना था, ना के पोजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि प्रोनाउन और नाउन दोनों को साथ थोड़ी ना लिख सकते हैं। सो आई एम योर अफेक्शनेट सन लिख लेंगे फटाफट से। चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिक्स्थ क्वेश्चन पे, बोथ मी एंड माई सिस्टर बोथ मी एंड माई सिस्टर वेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल। अब मैंने बोला मेरी सिस्टर और मैं कहाँ गए थे, बोर्डिंग स्कूल गए थे।
अब यहाँ पे मी नहीं आएगा, छोटा ऐसा एरर है। रीजन हम लोग बात कर रहे हैं स्टार्टिंग में ही सब्जेक्टिव केस की, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस नहीं आ सकता। बोथ आई एंड माई सिस्टर। अब पहले तो आप लोगों ने क्या करना था, मी को कट करके आई बनाना था, लेकिन अभी भी यहाँ पे एरर है। रीजन अगर इसके बिल्कुल सही वर्जन की बात करें तो वो क्या बनेगा, बोथ माई सिस्टर एंड आई। लेकिन वो माई सिस्टर एंड आई वाले पार्ट को मैं निग्लेक्ट कर रही हूँ, निग्लेक्ट करना पड़ेगा। रीजन क्या है, आप लोग यहाँ पे ये देखेंगे, एक बार चेक करेंगे जो हमारे साथ ये पार्ट ये है, डिवीजन है। बेसिकली यहाँ पे डिवीजन चार हिस्सों में जो कर रखी है, दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। सबसे पहले मेरे लिए जरूरी था मी को हटा के आई करना, क्योंकि अगर वो चीज नहीं करेंगे तो टोटली गलत हो जाएगा। सबसे पहले मैंने मी को कट किया, आफ्टर दैट मैंने आई को लगाया, ताकि मेरे को साथ की साथ समझ में आए यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बिल्कुल करेक्ट वर्जन की बात करूं तो बोथ माई सिस्टर एंड आई वो भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पे दो दो जगह पे आप लोग एरर को नहीं हटा सकते हो। सो डेफिनेटली अगर एक ही जगह पे हटाना था तो मैंने मी को हटाया और आई को लगाया। लिख लेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से। चलेंगे 7th क्वेश्चन पे। इट वॉज हिम हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम। बहुत इजी एरर है, बताया था जहां पे भी बी फैमिली का मेंबर होगा कौन सा वाला केस लेगा, बोलोगे मैम सब्जेक्टिव केस। दिस वाज सेम एग्जांपल जो आप लोगों को क्लास में भी करवाई थी। थोड़ा बहुत आप लोगों का इसमें स्ट्रक्चर का फर्क था, बाकी सब सेम है। इट वॉज ही आना था, वॉज बी फैमिली का मेंबर है, बी फैमिली के साथ हमेशा सब्जेक्टिव केस, तो इट वॉज ही आना था। टिक कर लेंगे। आफ्टर दैट आएंगे हमारे 8th क्वेश्चन पे। मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग, टू हु नहीं टू whom आई एम स्पीकिंग। बोलचाल की भाषा में भी ऐसा ही बोला जाता है, क्या मैं जान सकता हूं कि मैं किससे बात कर रहा हूं, तो मे आई नो टू whom, whom मतलब किससे बात कर रहे हो, किसे नहीं किससे बात कर रहे हो। चलिए चलेंगे 8th क्वेश्चन पे। इफ यू आर कमिंग होम टुमारो, तो योर कमिंग होम टुमारो ये पता चलता है स्टार्टिंग में ही गलत है, योर नहीं आएगा। इफ यू आर, क्योंकि डेफिनेटली एक बात है, अगर योर आएगा स्टूडेंट्स, योर अपने आप में पोजेसिव एडजेक्टिव केस है। अगर ये एडजेक्टिव केस है तो इसके बिल्कुल साथ नाउन होना चाहिए था, नाउन यहाँ पे नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे योर नहीं आना था, उसको कट करेंगे यू आर, सेंस भी तभी बनेगी। इफ यू आर कमिंग लेट, पोजेसिव एडजेक्टिव को हटाएंगे और हमारी वर्ब जो कि एक हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी, क्योंकि ये आप लोगों का प्रेजेंट सेंस में जाएगा। इफ यू आर कमिंग होम टुमारो, लेट मी नो एट व्हाट टाइम आई कैन एक्सपेक्ट यू। लिख लेंगे इसको फटाफट से। 9th का आंसर आएगा हमारा इफ यू आर। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से। चलिए चलेंगे स्टूडेंट्स आगे। नेक्स्ट इज आवर 10th क्वेश्चन। ही इज फैटर देन मी। फटाफट से क्वेश्चन को रीड करेंगे। आई गेस मेरे साथ साथ भी आंसर अगर आप लोग बना रहे हो तब भी आप लोगों के आंसर बन जाएंगे। बताया था जब भी कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन के इस साइड जाना शुरू किया, क्या मिला, सब्जेक्ट। इस साइड भी क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट, हटाएंगे मी, क्यों, ही इज फैटर देन मी। बोलचाल की भाषा में ऐसा आ जाएगा पर वो गलत है, ही इज फैटर देन आई आएगा। टिक कर लेंगे फटाफट से। 11th, आई एंड हिम आर वेरी गुड फ्रेंड्स। पता चलता है आई एंड हिम नहीं आएगा, आई एंड ही आएगा, आर वेरी गुड फ्रेंड्स। अब आई एंड ही तो लगा दिया, लेकिन ये वो पोर्शन है जहां पे मैं अपना 231 वाला रूल अप्लाई कर सकती हूँ। सबसे पहले हिम का ही किया, आफ्टर दैट मैंने फिर से इसको करेक्ट किया, हमारा स्ट्रक्चर बनेगा ही एंड आई आर वेरी गुड फ्रेंड्स। टिक कर लेंगे। 231 रूल नंबर, जनरल ऑर्डर, सबको पता होना चाहिए। चलेंगे 12th क्वेश्चन पे। आई एंड ही हैव प्रिपेयर्ड द लेसन थॉरली, तो आई एंड ही नहीं आएगा, यहां पे भी समझेंगे ही एंड आई। ही एंड आई हैव, आई है तो इसके साथ हैव ही आएगा, क्योंकि आप लोगों के दो दो सब्जेक्ट हैं। टिक कर लेंगे, ही एंड आई हैव प्रिपेयर्ड द लेसन थॉरली। चलिए 13th क्वेश्चन पे आएंगे। 13th क्वेश्चन में क्या था, द बॉय हु स्टडीज हार्ड ही विल पास विद फ्लाइंग कलर्स। द बॉय हु स्टडीज हार्ड, यहां से ही हटाना पड़ेगा, रीजन उसकी जरूरत ही नहीं है। द बॉय हु स्टडीज हार्ड कहता जो मेहनत कर रहा है, विल पास विद फ्लाइंग कलर्स, तो यहाँ पे जब नाउन और प्रोनाउन दोनों को साथ लिखने की एक ही सेंटेंस में जरूरत नहीं है। पता चल रहा है इसी लड़के के बारे में बात कर रहा है, तो चलते चलते सेंटेंस में यहाँ पे ही लगाने का कोई लॉजिक नहीं था। चलेंगे 14th क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन सेज माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड आई। कहता मेरे अंकल ने फोर्स किया मेरे दोस्त को और मुझे। फोर्स किया किसको है, मेरे दोस्त को और मुझे, दैट मीन्स हम लोग ऑब्जेक्ट हैं।
अगर ऑब्जेक्ट है यहां से सब्जेक्ट हटाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड मी टू स्टे बैक। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से। चलेंगे 15th क्वेश्चन पे। बोथ साइंस एंड रिलीजन आर नेसेसरी फॉर मैन एंड फॉर देयर आउटर एंड इनर सेल्फ रेस्पेक्टिवली। बोला जाता है तो फॉर देयर, अब यहां पे पता चलेगा एंड फॉर देयर नहीं आएगा, फॉर हिज आएगा। टिक कर लेंगे बोथ, क्योंकि दो की बात यहां पे ना मैन के ही बारे में बात चल रही है। कहता जो साइंस और रिलीजन है वो बहुत ही जरूरी है फॉर मैन, एक तो आदमी के लिए और उसकी आउटर और इनर सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए। तो यहाँ पे देयर लगाने का कोई लॉजिक नहीं है, आदमी और उसकी आउटर और इनर सेल्फ रेस्पेक्ट की बात कर रहे हैं ना, तो ये जो सेल्फ रेस्पेक्ट है ये मैन की ही तो सेल्फ रेस्पेक्ट है। अगर मैन की है तो बाय डिफॉल्ट बताया था, मैन है तो मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर हो सकता है, दोनों में से अगर प्रायोरिटी देनी हो तो मैं मैस्कुलिन जेंडर को देके चलूंगी। और यहाँ पे हिज आएगा, रीजन यहाँ पे हम लोगों को पोजेसिव एडजेक्टिव केस चाहिए था। देयर भी अपने आप में स्टूडेंट्स पोजेसिव एडजेक्टिव केस है, सो दैट इज द रीजन व्हाई आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड कि देयर को हटाओ और हिज को लगाएंगे। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन, वेरी इजी। आई एंड टीना विल गो टू द मार्केट। आई थिंक आप सबको ये आंसर आता होगा, टीना एंड आई, रीजन बताया था 231 रूल नंबर है, नाउन को आगे ले आएंगे, प्रोनाउन जो भी होगा वो हमारा पीछे चला जाएगा। टीना एंड आई विल गो टू द मार्केट इन द इवनिंग। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से। चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 17th क्वेश्चन पे। रुस्तम एंड माई सेल्फ, अब समझ में आएगा रुस्तम तो लगाया लेकिन माई सेल्फ क्यों लगाया? माई सेल्फ अपने आप में काम करता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, जबकि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की नहीं, मेरे को सब्जेक्ट की जरूरत है। हटाएंगे और इसी की फैमिली से सब्जेक्टिव केस कौन सा वाला आएगा? आए। रुस्तम एंड आई सॉ द पिक्चर। टिक कर लेंगे, रिफ्लेक्सिव केस की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट की जरूरत है। चलेंगे 18th क्वेश्चन पे। There is no agreement between you and I. You and I नहीं, you and me है। रीजन यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए, between you and me। अगर अब आपका दो लॉजिक काम करती है, एक तो यहाँ पे वैसे ऑब्जेक्ट चाहिए था, नंबर 2 ये हमारे पास प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद लगा हुआ हर शब्द क्या होगा? उसी का ऑब्जेक्ट। तो यू तो काम कर सकता है ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे आई हटाना था और मी लगाना था। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से। द आंट हु वाज नियर बाय वॉक्ड फॉरवर्ड एंड बिट द हंटर शार्पली इन द एंकल। अब यहाँ पे हु नहीं आएगा, रीजन हु को यूज किया जाता है ह्यूमन बींग्स के लिए। द आंट दैट वॉज, टिक कर लेंगे, द आंट दैट आना था, फर्स्ट पार्ट में एरर था। आप लोगों के ही एनिमल्स के लिए आप लोग यहाँ पे नहीं लगाते हो, लेकिन यहाँ पे दैट का कॉन्सेप्ट आना था। द आंट दैट वाज नियर बाय, जो बिल्कुल पास थी, वॉक्ड फॉरवर्ड एंड बिट द हंटर शार्पली इन द एंकल। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से। चलिए स्टूडेंट्स चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड आई। अब यहाँ पे भी फिर से इजीली पता चल जाता है, कहते हैं मैम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत है, हटाएंगे आई को और लगा देंगे फटाफट से मी को। 21st क्वेश्चन देखेंगे। वन ऑफ द बॉयज हु ऑलवेज गिव द करेक्ट आंसर इज सैमुअल। पूरा का सेंटेंस पढ़ेंगे, बिल्कुल सही है। वन ऑफ द, उसके साथ हमेशा प्लूरल केस आता है, याद रखेंगे। वन ऑफ द बॉय नहीं होगा, इतने में से एक, मतलब वन ऑफ द बॉयज, प्लूरल केस हमेशा कंसीडर होगा। 22nd क्वेश्चन पे जाएंगे। आर सेल्फ वन शुड रेस्पेक्ट द रिलीजियंस ऑफ अदर as much as his own। his यहाँ पे क्यों लगाएंगे? यहाँ पे once लगाना पड़ेगा, रीजन his अपने आप में पोजेसिव एडजेक्टिव केस है। जब बात वन की फैमिली की है, आप लोगों ने प्रोनाउंस में बहुत अच्छे से वन की फैमिली को रीड किया था। वन की फैमिली में वन सब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट, वंस अपने आप में क्या काम करता था आप लोगों का? पोजेसिव एडजेक्टिव का। सो डेफिनेटली यहाँ पे वंस आएगा। चलेंगे 23rd क्वेश्चन पे। इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। हु इज नहीं आएगा, हु एम आएगा। रीजन ये हु किसके लिए यूज कर रहे हो? आई के लिए। तो डेफिनेटली अगर आई था तो आई के साथ इज थोड़ी लगाएंगे, आई के साथ हम लोग एम लगाएंगे। इट इज आई who am responsible for the delay। 23rd इसको कट करके am लगाएंगे। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से। 24th क्वेश्चन। द चिल्ड्रन विच आर, द चिल्ड्रन विच आर नहीं, विच नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करेंगे। चिल्ड्रन था तो हु यूज किया। द चिल्ड्रन हु आर असेंबल्ड इन द हॉल आर द वंस चूजन फॉर द फील्ड ट्रिप। टिक कर लेंगे 24th क्वेश्चन।
चलिए आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 25th क्वेश्चन पे। Who do you think I met? अब अपने आप बनाएंगे इसका आंसर 25th। अब who do you think नहीं आएगा, तुम्हें क्या लगता है मैं किससे मिला हूं? Who नहीं आएगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स नीड है whom की। टिक कर लेंगे फटाफट से, whom do you think I met? टिक कर लेंगे। आफ्टर दैट 26th क्वेश्चन, दिस इज द गर्ल हुज ब्रदर इज डॉक्टर। टिक है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई एरर वाली बात नहीं है। चलेंगे 27th क्वेश्चन पे, दे ब्रॉट टू देमसेल्फ। बताया था देमसेल्फ नहीं आता, हमेशा देमसेल्व्स होगा। ये सारे के सारे वही पार्ट हैं जो आप लोग क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। देमसेल्व्स दिस डिजास्टर, टिक कर लेंगे। चलेंगे 28th क्वेश्चन पे। 28th क्वेश्चन सेज द आर्टिकल सजेस्ट दैट व्हेन अ पर्सन इज अंडर यूजुअल स्ट्रेस यू शुड बी। अब यहाँ पे यू क्यों लगाया, यहाँ पे आना था ही। उसका रीजन क्या था, जब बात किसी पर्सन की ही चल रही है, आगे भी उसी के बारे में बात कर रहा है, कहता ही शुड बी या यू शुड बी। जब बात उस पर्सन की चल रही है तो सामने वाला पर्सन बीच में कैसे इंक्लूड होगा, वो अपने ही बारे में बताएगा। कहता आर्टिकल क्या सजेस्ट करेगा कि व्हेन अ पर्सन इज अंडर यूजुअल स्ट्रेस, जब कोई भी पर्सन होगा वो यूजुअली अनयूजुअल स्ट्रेस में होगा, he should be especially careful to eat a well balanced diet। उस टाइम उसको well balanced diet लेनी चाहिए। so that means पर्सन अपने ही बारे में बात कर रहा है, दूसरे के बारे में नहीं, तो यहाँ पे ही आना था। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से अपना आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 29th क्वेश्चन, वन मस्ट ओबे वंस टीचर्स। टेक कर लेंगे, बिल्कुल सही आंसर है, कोई एरर नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट आएंगे लास्ट क्वेश्चन पे, When one takes great risks, they must be prepared for the great losses। अगर रिस्क कोई लेने वाला है तो उसका लॉस भी वही उठाएगा। दे नहीं आना था, वन आना था, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिव केस की जरूरत थी। जो कोई रिस्क लेगा लॉस झेलने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल वही रहेगा। वन की फैमिली दे की फैमिली से मेंबर नहीं लेगी। वन अपने आप में सिंगुलर केस है, इसकी अपनी फैमिली है। वन सब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट, वंस आप लोगों का पोजेसिव एडजेक्टिव केस, पोजेसिव प्रोनाउन केस इसमें होता नहीं है। और लास्ट वन सेल्फ, वो उसका बनेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन केस। तो आई होप ये 30 क्वेश्चन जितने भी हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। काफी क्वेश्चन थे जो अच्छे लेवल के थे, जहां पे एरर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी 50-60% ऐसे क्वेश्चन थे जहां पे आप लोग देखते ही साथ के साथ एरर रिमूव कर सकते हैं। सो आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल हो। थैंक यू।